यहाँ ये भी समझने की जरूरत है कि चमगादड़ आमतौर पर नॉकटर्नल होते हैं, यानी रात के प्राणी। ऐसा क्यों, वो भी जानिए। कहते हैं इनकी अलग चमड़ी के कारण सूरज की किरणों से इन्हें बीमारी का खतरा होता है। साथ ही रात में वो बिना किसी मुकाबले के खाना आराम से ढूंढ सकते हैं। एक दिलचस्प जानकारी के अनुसार एक चमगादड़ 1 घंटे में करीब 1000 मच्छरों को चट कर सकता है। रात में दूसरे शिकारी पक्षियों के न होने से चमगादड़ों को खाना ढूंढने में आसानी होती है। बैट्स में जो एबिलिटी होती है वो बेस्ट होती है नाइट्स में देखने के लिए, जिसकी वजह से उनको हम नॉकटर्नल कहते हैं। फॉर एग्जांपल दे हैव अ बेस्ट फॉर इक्वलाइजेशन सिस्टम। इक्वलाइजेशन सिस्टम में क्या होता है, अलग अलग टाइप्स के वो साउंड वेव ट्रांसमिट करते हैं। जैसे ही साउंड वेव वो ट्रांसमिट करते हैं वो स्ट्राइक होके वापस आते हैं, जिससे उनका ब्रेन और उनके ईयर एनालाइज करते हैं ऑब्जेक्ट्स को, और जिससे वो अपना पाथ डिसाइड करते हैं कि हमने यहाँ से निकलना है। और जो उनके जो विंग्स हैं वो बहुत ही थिन मेम्ब्रेन्स के होते हैं, जिसकी वजह से वो ईजिली टर्न लेने में बहुत कैपेबल होते हैं और वो बड़े होते हैं। इसी वजह से उनको नॉकटर्नल कहा गया है, बिकॉज दे डजंट हैव टू सी इन द मॉर्निंग। इनके इतनी एबिलिटी नहीं होती। और नॉकटर्नल वो इस वजह से भी हैं, सेकंड कि वो इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर में नहीं रह पाते और उनको लो ह्यूमिड पसंद है। हाई ह्यूमिडिटी में वो नहीं रह पाते। ड्यूरिंग सनलाइट वो आराम से अपने शिकार को नहीं पकड़ पाते। रात में आसमान में न के बराबर पक्षी होते हैं और चमगादड़ों को उड़ने में आसानी होती है। चमगादड़ इको लोकेशन के जरिए उड़ते हैं, यानी एक ऐसी तकनीक जहां वो अल्ट्रासोनिक तरंगे पैदा करते हुए उड़ते हैं। तरंगे जब रास्ते में पड़ने वाली किसी भी चीज से टकराकर वापस आती है तो चमगादड़ों को ये पता चलता है कि कहीं रास्ते में कोई अड़चन तो नहीं है। इससे उनको आगे का रास्ता तय करने में आसानी होती है। कुछ प्रजातियां हैं जो दिन के समय में भी उड़ान भरती हैं और शिकार करती हैं, पर क्या मुजफ्फरपुर के चमगादड़ उसी प्रजाति के हैं या कोई और? भारत में चमगादड़ों की करीब 128 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट या फ्लाइंग फॉक्स, हॉर्स शू बैट, शॉर्ट नोज फ्रूट बैट, इंडियन फॉल्स वैम्पायर बैट, माउस टेल्ड बैट और इंडियन पिग्मी बैट प्रमुख हैं। जानकारों की माने तो बिहार के क्षेत्र में फ्लाइंग फॉक्स या ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट प्रजाति के चमगादड़ पाए जाते हैं। इंडिया में लगभग 128 से लेकर 135 प्रजातियों के बैट्स पाए जाते हैं, जिसमें कि कुछ बैट जो हैं वो शाकाहारी हैं, जो फ्रूट्स वगैरह खाते हैं। कुछ बैट्स हैं वो मांसाहारी हैं, जो इंसेक्ट वगैरह खाते हैं। और कुछ बैट्स हैं जो नेक्टर जो फूल होते हैं उनका रस को पी के रहते हैं। और कुछ ही बैट्स हैं जो ब्लड सक करते हैं, जिनको हम वैम्पायर बैट्स भी कहते हैं। जिससे कि इनकी जो टोटल प्रजातियां हैं वो 128 हैं। और इसमें अलग अलग प्रजातियां, किसी के कान बड़े होते हैं, किसी के कान छोटे होते हैं, किसी के नाक का साइज अलग होता है। कोई दिखने में बहुत छोटे होंगे और नाक बहुत बड़ा होगा। अलग अलग तरीके के अलग अलग स्पीसीज है, जैसा कि हम अलग अलग कुत्ते बिल्ली में देखते हैं। कोई डॉग बहुत बड़ा है साइज में और कोई बहुत छोटा है। आम भाषा में इन्हें उड़ने वाली लोमड़ी कहा जाता है। ये सबसे बड़े चमगादड़ होते हैं जिनके पंखों का फैलाव 5 फीट से अधिक होता है। इनका चेहरा लोमड़ी जैसा होता है, आंखें बड़ी होती हैं। ये परागण करने और बीजों को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये मुख्य रूप से फल, फूलों के रस और पराग कण खाते हैं, इसीलिए इन्हें फ्रूट बैट्स कहते हैं। फ्लाइंग फॉक्स एक ही रात में 50 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकते हैं। भोजन की तलाश में उड़ते समय ये रास्ते में लगभग 60,000 बीज गिरा सकती हैं। ये तेजी से खाना खाते हैं और अपना भोजन 15-20 मिनट में पचा भी सकते हैं। ये चमगादड़ शाकाहारी होते हैं। दिन की गर्मी इनके लिए डिहाइड्रेशन का कारण बन सकती है, जिससे इनकी मृत्यु भी हो सकती है और इसीलिए ये रात में उड़ान भरते हैं। इस गांव की एक बात बेहद अद्भुत थी। यहाँ के लोग चमगादड़ों से डर नहीं रहे थे, पर उनका सम्मान करते थे। क्या हुआ भाई? काट लेगा। क्या है, बच्चा है उसका? नहीं काट लेगा, गिर गया है उसके से? गिर गया। अच्छा, तो इसको वापस छोड़ने जा रहे हैं उसमें? अच्छा, इसका छोड़ देगा बच्चा। अच्छा, और वो अपने माँ के पास साथ में ऊपर पेड़ के पास में बैठ गया। अच्छा।
तो आप लोग एकदम ख्याल रखते हैं। हाँ बिल्कुल ख्याल रखते हैं, हम ये किसी का मारने नहीं करते, कितनी नहीं करते। हम लोग का गांव की भी लक्ष्मी है। हाँ यही है, जो बाबा के दरबार में जो आते हैं श्रद्धालु मन से, सच्चा दिल से, का मुराद पूरी होती। हाँ, पर बहुत लोग डरते भी हैं। आप लोग को कुछ हम लोग नहीं डरते। आप लोग नहीं डरते, आप लोग को लगता है कि रक्षा कर रहे हैं। हम लोग के लिए हम लोग लक्ष्मी हमेशा गिरने नहीं देते हैं। हाँ हाँ जब गिरना देखते हैं बस धागा रख देते हैं उसके माँ के साथ। अच्छा। हालांकि चमगादड़ों के बारे में जानकार ये भी कहते हैं कि ये कई तरह की बीमारियों का स्रोत हो सकते हैं और जब तक आप प्रशिक्षित न हो उन्हें न छुएं। अगर किसी चोटिल चमगादड़ की मदद करना चाहें तो किसी एनिमल रेस्क्यू से संपर्क करें। हालांकि इस गांव के लोगों का ये दावा था कि चमगादड़ों के होने के बावजूद उनके इलाके में किसी तरह की बीमारी नहीं हुई। चमगादड़ों की बात है, कोरोना के समय जो एक चर्चा हुई कि चमगादड़ों से फैल रहा है, तो उस इलाके में हम लोग भी आए थे स्टोरी करने, तो लोगों से पता चला कि इस इलाके में समृद्धि का केंद्र लोग मानते हैं चमगादड़, उसकी लोग पूजा और सुरक्षा भी करते हैं। कोविड के टाइम यहाँ पर फिर हुआ था, केसेस आए थे? इस इलाके में नहीं था। जैसे चमगादड़ वाला जो बेल्ट है, ये छपरा मेघ, जिसका पहले नाम बहादुर छपरा ही हुआ करता था, तो उस इलाके में नहीं था। जैसे शहरी इलाका में या दूसरे जो जोन थे उसमें ज़्यादा था, लेकिन इस इलाके में जो चमगादड़ का बेल्ट बोला जाए, उस इलाके में न के बराबर कोई बाहर से आया केस वही केस हुआ। इस इलाके में न उतना मौत हुआ न फैलाव हुआ। कुछ लोगों को कोरोना हुआ जरूर, लेकिन ऐसा नहीं था कि चमगादड़ों वाले जो इलाका उस तरह से नहीं, तो जी ऐसा इस इलाके में नहीं था। गाँव के कोरोना का थोड़ा वो केस जरूर आया, लेकिन हमारे गांव में वैसी आपत्तिजनक स्थिति नहीं बनी।